दिल्ली के विज्ञान भवन में पिछले 4 घंटों से सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। मीटिंग में लंच ब्रेक के दौरान मंत्रियों ने किसानों का मंगवाया हुआ लंच उनके साथ बैठकर किया। लंच के दौरान विज्ञान भवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, कहा जा रहा था, उसकी मिनट टू मिनट डिटेल हम आपके लिए लाए हैं। करीब 4 घंटे की बातचीत के दौरान पूरे देश की नजर दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी थी, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद थे, तो दूसरी तरफ 40 किसान संगठनों के तमाम बड़े नेता उनके सामने थे। पहले मीटिंग की तस्वीरें सामने आई, फिर ब्रेक की तस्वीरें सामने आई। इस बार भी किसान नेताओं के लिए खाना और चाय पानी बाहर से आया। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सरकार के तीनों मंत्री किसानों के मंगवाए गए खाने को खा रहे हैं। वहीं उनके साथ साथ किसान नेता भी खाना खा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश किसानों ने जो अपने लिए खाना मंगवाया था उसे अपनी प्लेट में ले रहे हैं। अब मीटिंग के अंदर से आए इस एक्सक्लूसिव वीडियो को देखिए। सर एक मिनट। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम आगे बढ़ा नहीं, अभी तक कोई कदम तो नहीं बढ़ा है, पर कदम बढ़ाने की ओर सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। 3 कानून पर भी बात हुई, उसमें हमने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि इस पर हम नहीं मानेंगे, इसको आप रद्द करिए। एमएसपी पर बात हो रही है तो सरकार, मेरा तो ये मानना है कि मीटिंग एक बार समाप्त हो जाए और मीटिंग समाप्ति के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकलाए, और यही हम सब के ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन भी है कि एक बार मीटिंग फाइनल हो जाए उसके बाद हम सारी बातें रखेंगे। हर बार की तरह इस बार भी किसान नेताओं ने अपने लिए खाना बाहर से ही मंगवाया था। सरकार और किसान नेताओं के बीच किस तरीके की तल्खी है वो इस टेम्पो को देखकर समझी जा सकती है। ये टेम्पो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का है, जो किसानों के लिए चाय पानी लेकर आया है। बैठक 2 बजे शुरू हुई थी, अब 4 बजने वाले हैं। किसानों के लिए चाय और पानी लेकर ये टेम्पो आया है, ये अंदर जाएगा। किसान अपना राशन पानी या कहें कि चाय पानी भी साथ लेकर आ रहे हैं, जो संकेत दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच तल्खी अब भी बरकरार है और किसान किसी भी तरीके से संकेत नहीं देना चाहते कि वो सरकार के साथ चाय साझा कर रहे हैं, तो कहीं बीच का रास्ता भी निकल सकता है। विज्ञान भवन के अंदर किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी, तो बाहर ये सवाल बना हुआ था कि क्या दिल्ली बॉर्डर पर 35 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का आज अंत होगा? सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक आज खत्म होगा, या दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नए साल पर भी डटे रहेंगे? किसान संगठन 4 एजेंडे को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे। सभी एजेंडे किसानों ने सरकार को पहले भेज दिए थे। पहला एजेंडा है सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए, संशोधन नहीं चाहिए। दूसरा एजेंडा है एमएसपी पर सरकार किसानों को कानूनी गारंटी दे। इसके अलावा एनसीआर में वायु प्रदूषण पर कानून के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखा जाए। साथ ही सरकार विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस ले। हालांकि मीटिंग के शुरू होने से पहले से ही लगातार ऐसे दावे सामने आने लगे थे कि बातचीत को लटकाने और भटकाने की कोशिश पहले से हो रही है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा उस बस में सवार होकर किसान नेताओं के साथ विज्ञान भवन पहुंचे थे। बस पे उन्होंने किसान नेताओं से बात की थी। हमने जो लास्ट पत्र लिखा था बिल्कुल साफ लिखा था, और सरकार की तरफ से भी जो पत्र आया उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है, हम खुले मन से जा रहे हैं। अब देखना सरकार पर निर्भर है कि सरकार किस तरह की बात करती है। हमारी मांग केवल एक है, रिपील रिपील और रिपील। अगर सरकार रिपील कर देती है कानूनों को, तो ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी नए साल के लिए। किसान संगठन के नेता डॉक्टर दर्शन सिंह ने विज्ञान भवन में दाखिल होने के ठीक पहले क्या कहा, ये सुन लीजिए।
हमने जो लास्ट पत्र लिखा था बिल्कुल साफ लिखा था और सरकार की तरफ से भी जो पत्र आया उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है, हम खुले मन से जा रहे हैं। अब देखना सरकार पर निर्भर है कि सरकार किस तरह की बात करती है। हमारी मांग केवल एक है, रिपील और रिपील। अगर सरकार रिपील कर देती है कानूनों को तो ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी नए साल के लिए। सुना, किसान नेता ये फैसला करके विज्ञान भवन पहुंचे थे कि अगर सरकार उनकी 4 मांगों पर बात करती है तो ठीक है, वरना बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला। वही मीटिंग से पहले ही बहुत से किसान नेता ऐसे भी थे जो पहले से मानकर चल रहे हैं कि मीटिंग का नतीजा नहीं निकलेगा। वामपंथी किसान नेता अन्नान मुला भी उन्हीं में से एक है। अन्नान मुला जो सरकार से बातचीत की दिशा तय करते हैं, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत के नतीजे की उम्मीद कम ही है। सब कुछ पहले से तय है। अगर सरकार ने किसानों की बात मान ली तो क्या करेंगे, और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है, ये जो हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया। हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे, और नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो वो कमेटी और एक फैसला करेंगे। वो निर्भर करता है सरकार का क्या रवैया होगा। वामपंथी किसान नेता भले ही मान रहे हो कि नतीजा निकलने की उम्मीद कम है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, ये निश्चित है। लेकिन सरकार कमरों के अंदर कुछ और कहती है और कमरों के बाहर कुछ और कहती है। जो हमारी पहले 6 चरण में बातचीत हुई, सरकार ने माना कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं, कृषि मंत्री जी डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन सुधारों से कृषि में बहुत तरक्की होगी, जबकि देश का किसान अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए ना होकर कॉरपोरेट के लिए है। तो आज की बातचीत में हमें उम्मीदें हैं कि सरकार मानेगी। नहीं मानेगी तो हम लोग तो सोच के आए हैं। आज लगातार 35 दिन हो गए। इस ठंड के मौसम में काफी हमारे किसान शहीद हो चुके, लेकिन हम लोग जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक बातचीत भी जारी रखेंगे और अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे। वो तो सरकार का फैसला है, वो माने ना माने। हमारा फैसला तो निश्चित हो चुका है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। क्या आपको उम्मीद है इस बातचीत से कि आपको लग रहा है कोई हल निकलेगा, या फिर जो पिछले दौर की बैठ के बेनतीजा रही वैसा ही होगा? देखो, उम्मीद तो पूरी है। जैसे पिछली बैठ के बेनतीजा रही हैं, अब मोदी जी को ये तो पता चल गया है कि ये जाने वाले नहीं यहाँ से, तो उम्मीद है कि आज कुछ बात बन सकती है। वो लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ संशोधन करें, पर हम लोग संशोधन नहीं चाहिए। हम लोग को तो ये कि भी कानून वापस लेना है सारे। अच्छा, अभी इस पिछले जो दौर रहे हैं उनकी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। इस बैठक से आपको क्या उम्मीद है? क्या आपकी जो मांगे हैं वो सरकार मान लेगी, आपको लगता है, या फिर एक कहे कि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम सरकार आगे बढ़ेगी और बीच का एक रास्ता है? हमें बीच का रास्ता तो निकालना नहीं है मैडम। हमें तो सिर्फ ये काले कानून जो तीनों है ये रद्द करवाने हैं और MSP लिखित रूप से लागू करवानी है। हाँ, अगर थोड़ा सा भी ये कहते हैं कि आप संशोधन कर ली, जो चीज़ संशोधन करने वाली क्यों उसको रद्द क्यों नहीं किया जा सकता? जो चीज़ खराब है उसको सही करने के बजाय उसको रद्द करके कोई नई चीज़ बना ली जाए। जो लोग इतना आवाम जो चाह रहा है कि इस तरीके से बना दो, तो वो चीज़ बना ली जाए। किसानों को एक तरफ सरकार से उम्मीद थी, तो वहीं कुछ किसानों ने मीटिंग के पहले से ही तय कर रखा था कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो वो अपना आंदोलन